बोला सांप के काटने से नहीं मरता है, सांप के डंक से मर जाता है, आदमी डर से मर जाता है। तो डर से क्या होता है, वो उसका हार्ट फेलियर हो जाता है। आदमी को घबरा के भी हो जाती है। बोला सांप के काटने से नहीं मरता है, सांप के डंक से मर जाता है, आदमी डर से मर जाता है। तो डर से क्या होता है, वो उसका हार्ट फेलियर हो जाता है। या आप भी गांव घर में समाज में इन चीज़ों को सुनते होंगे कि यार फला आदमी कल शाम तक तो बिल्कुल बहुत अच्छा था और अचानक से गुजर गया। वो ऐसा होता है ना, किसी को सुना होगा, किसी ने तो जरूर सुना होगा ऐसा। क्यों? बोले क्या हुआ? तो बोला हार्ट अटैक आ गया था। तो हार्ट अटैक की कंडीशन में देखो, आप सब स्टूडेंट है, मैं गांव वाले में होता तो मैं नहीं बताता इस चीज़ को, क्योंकि उनके पल्ले ही नहीं पड़ता। जो आदमी की डेथ होती है वो 2 स्टेज में होती है। पहली स्टेज होती है जब उसकी हार्ट बीट बंद होगी और उसका सांस आना बंद हो गया। उस स्टेज को बोलते हैं क्लिनिकल डेथ। जो डॉक्टर बताते हैं कि आदमी की डेथ होती है वो 2 स्टेज में होती है। जब उसकी हार्ट बीट बंद होगी और उसको सांस आना बंद हो गया, इसको बोलते हैं क्लिनिकल डेथ। इससे 6 से 8 मिनट के बाद में उसके ब्रेन सेल्स होते हैं वो डेड होने शुरू हो जाते हैं। जो दिमाग के सेल्स अपने वो बहुत नाजुक है, सबसे पहले वही मरने शुरू होते हैं बॉडी में। आपने देखा होगा ना, बोले उस आदमी ने अपनी आंखें दान कर दी, उस आदमी ने अपनी किडनी दान कर दी, उस आदमी ने अपना मतलब ऑर्गन्स थे, लीवर दान कर दिया। तो जब आदमी मर भी जाता है उसके बाद में भी हमारे बॉडी पार्ट जिंदा रहते हैं कुछ टाइम तक। तो बाकी बॉडी पार्ट तो थोड़े टाइम तक जिंदा रहते हैं, आंखें भी जिंदा रहती हैं, दिमाग भी जिंदा रहता है, किडनीज भी जिंदा रहती है मरने के बाद। बट आदमी तो मर गया है। तो मर गया है, वो फर्स्ट स्टेज है क्लिनिकल डेथ की। तो यदि क्लिनिकल डेथ से 6 से 8 मिनट में उसको CPR दे दिया जाए, या उसको डॉक्टर, जो आपने पिक्चर में देखा होगा छाती दबाते हुए ऐसे, मतलब किसी को सांस नहीं हो रहा है ऐसे छाती दबाओ, या डॉक्टर जो 2 प्रेस की तरह यूज करते हैं, जो डिफाइब्रिलेशन वगैरह की जो प्रोसेस होती है, जो मैं आपने लोकल बता रहा हूँ, जो प्रेस जैसे होती है वो चेस्ट पे लगाते हैं पेशेंट के जो बेहोश हो गया है, तो वह वैसे उठता है और उसको फिर से आने लग जाता है। तो अभी आपको बता रहे हैं उसी प्रोसेस का। यदि आपने कोई ऐसा देखा है किसी को हार्ट अटैक हुआ है और उसको सांस आना बंद हो गया, उसकी हार्ट बीट बंद होगी, तो आप उसकी लाइफ को बचा सकते हैं CPR से। तो CPR मतलब क्या है? वही प्रोसेस है। अपनी कोई गाड़ी है, कोई व्हीकल है, वो स्टार्ट नहीं हो रहा है तो हम क्या करते हैं, उसको धक्का देते हैं। धक्का देके स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं कि धक्के से स्टार्ट हो जाए। तो CPR को आप एकदम साधारण भाषा में यही समझो कि किसी विक्टिम का हार्ट काम करना बंद कर गया तो हम उसको एक प्रकार से धक्का दे रहे हैं ताकि वो दोबारा से स्टार्ट हो जाए। ये भी एक मशीन है हमारी। आपके साइंस के टीचर बताएंगे कि इसमें भी इलेक्ट्रिक हमारी जो तरंगे हैं वो चलती है, तब ये ऐसे ऐसे होती है। एक बार धड़कता है ना, धड़कना मतलब क्या, एक बार सिगड़ेगा एक बार फैलेगा। तो हमारे हार्ट में भी क्या है, एक बार इलेक्ट्रिक तरंग ऊपर से जाती है, एक बार नीचे से आती है। जब ऊपर से जाएगी तो सिकुड़ता है और नीचे से आएगी फिर से फैलता है। तो ये मशीन है हमारी। तो इसको दोबारा से स्टार्ट हम CPR के थ्रू कर सकते हैं। तो अभी CPR देने का तरीका, एक बार ये टेबल दिया होगा, पीछे वालों को अच्छे से दिख जाएगा। तो यदि इस प्रकार की किसी को हार्ट अटैक वाली कंडीशन हुई है और उसको 6 से 8 मिनट के दौरान में कोई अटेंड कर लेता है, CPR दे देता है, तो ये बहुत चांसेस हैं कि वो बच जाए। बट गारंटी क्या है, कभी भी कोई नहीं देता इस चीज़ की कि 100% बच जाएगा। इसको ऐसे रखो, ऐसे रखो तब दिखेगा बच्चों को, फिर बैठने में भी हो जाएगा। नहीं काफी ऐसे रखो। एक बार इसको, तो देखो CPR में क्या है, आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया है, सब पढ़ने वाले बच्चे हैं, कि चेस्ट को तो प्रेस करते हैं, बट चेस्ट का तो क्या है, ये पूरा हिस्सा, ये नथुराम हमारे साथ, हम इसको साथ ही रखते हैं, ठीक है। तो क्या है ये, इसका देखो पूरा, ये तो पूरी चेस्ट है, ठीक है। तो हमें कैसे पता लगेगा कि कहाँ पे दबाना है? मैं यहाँ पे दबाऊँ, यहाँ पे दबाऊँ, यहाँ पे दबाऊँ, यहाँ पे या यहाँ पे? पूरी तो चेस्ट है ना, आपका क्या छोटा सा हिस्सा है, तो कहाँ पे दबाएंगे? तो CPR के लिए तो जगह लोकेट करने का, जगह देखने का एक तरीका है। जो लास्ट वाली रिब्स होती है ना, पसली सबसे लास्ट, तो ये बीच में आके जुड़ती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसका यहाँ पे और यहाँ पे आके यहाँ पे जुड़ जाती है।
सबकी जुड़ती है। तो आपने देखना है ये जहाँ से जुड़ी है उससे 2 अंगुल ऊपर सबका आप देख सकते हैं। जहाँ ये अपनी रिब्स जुड़ी है, ये जो मेरी दोनों रिब्स आगे जुड़ी है, इससे 2 अंगुल में ऊपर जुड़ूंगा, वही जगह CPR की है। और हमारा हार्ट क्या होता है, सेंटर में होता है, बट स्लाइटली थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ में वो झुका हुआ होता है। हार्ट एकदम लेफ्ट में नहीं है, यहाँ पे नहीं है, हार्ट यहाँ पे ही होता है, बट वो थोड़ा सा क्या होता है, लेफ्ट की तरफ में होता है, झुका हुआ रहता है, इस तरफ में थोड़ा दबा हुआ। तो इसीलिए हमेशा जिसको भी CPR देना है उसके दाहिनी तरफ से CPR देना, उसको बाईं तरफ से CPR कभी भी नहीं देना है, क्योंकि आप जो प्रेशर देंगे वो उसके हार्ट के ऊपर पड़ेगा ही, दूसरी तरफ चला जाएगा। तो CPR देने में हमेशा बात याद रखनी है, एक तो उसकी जहाँ पसलियाँ मिल रही है उससे 2 अंगुल ऊपर, ठीक है, और हमेशा उसके राइट साइड से, दाहिनी तरफ से। तो थोड़ा आइडिया हो आपको CPR कैसे कहाँ देना है, अभी बताएंगे उसको देने का तरीका क्या है CPR को। CPR के लिए एक और क्या चीज है कि CPR को आप मैट्रेस पे, गद्दे पे या सोफे पे, इन चीजों पे नहीं दे सकते हैं। आपको मरीज को हार्ड चीज के ऊपर लेटाना पड़ेगा। यदि आप इस प्रकार का देखते हैं कोई हार्ट अटैक वाला सोफे पे, बेड पे किसी पे है, तो उसको लेटा के जमीन में लेटा देना है। अब ये तो इसकी लंबाई छोटी है हमारे नाथुराम की, इसलिए हमने टेबल पे लेटा दिया, नहीं तो इसको जमीन पे ही देते हैं, ठीक है। क्योंकि यदि जमीन पे नहीं देंगे तो आप ऊपर से इसको प्रेस करेंगे और नीचे वो गद्दा दबता रहेगा इसकी चेस्ट, क्योंकि चेस्ट में हमारी रिब्स बहुत हार्ड है ना, बहुत हार्ड है, इनको दबाना इतना आसान नहीं है, ताकत लगानी पड़ती है। तो यदि आप ताकत लगाएंगे तो गद्दा ही दबता रहेगा, इसकी चेस्ट दबेगी। तो आप बताओ इसको देने का तरीका। सबसे पहले आपने 2 चीजें कंफर्म करनी है। एक तो देखना है कि उसको सांस नहीं आ रहा है, जिसको सांस आ रहा है उसको CPR नहीं देना है, क्योंकि हार्ट अटैक में क्या होता है, आदमी यही होता है, उसका सांस आना और फिर डरना। तो इसको कैसे करेंगे, 10 तक गिनती करनी है आपने, और उसके साथ नाक के साथ कान लगा के और अपने गाल से उसके जो हवा है उसको महसूस करना है कि हवा लग तो नहीं रही, आवाज तो नहीं आ रही है। आपने देख लिया कि हाँ नहीं आ रही है, कंफर्म हो गया, उसका सांस बंद है। फिर क्या है, देखो अपने जो ये हड्डी है गले वाली, इसके साथ में आप यहाँ पे देखेंगे, इसको कैरोटीड पल्स बोलते हैं। आप लगाओ, देखो मेरी जगह दिख रही है सबको, दोनों तरफ में, इसको कैरोटीड पल्स बोलते हैं। यदि किसी को नहीं मिल रही होगी तो मेरे पास आ जाना, प्रोग्राम के बाद मैं बता दूंगा उसको कि कहाँ पे होती है। फिर आपने इसको चेक करना है कि उसकी पल्स चल रही है कि नहीं चल रही है। 10 सेकंड तक आपने देख लिया कि पल्स भी नहीं चल रही है, तो हमने दोनों चीज चेक कर ली, नाथुराम की ये सांस भी नहीं ले रहा है और क्या है, इसका पल्स भी नहीं चल रही है। तो हमें इसको CPR देने की जरूरत है ताकि इसकी जान बचाई जा सके। तो किस प्रकार इसकी जान बचाएंगे हम, देखो सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना है, हमें इसमें CPR में चेस्ट भी दबानी पड़ती है और आर्टिफिशियल वेंटिलेशन, रेस्क्यू ब्रीदिंग, अपने मुंह से उसके मुंह में सांस लेना, क्योंकि वो सांस तो नहीं ले रहा है। तो इसमें एक सावधानी रखनी है आपने, हो सकता है इसको कोई बीमारी है, या हो सकता है मैं CPR दे रहा हूँ मुझे कोई बीमारी है, तो मेरी बीमारी इसको ना लगे और इसकी बीमारी मुझे ना लगे। इसके लिए हमें क्या करना है, एक बैरियर हमारे और उसके मुंह के बीच में रखना है, कोई भी रुमाल, कपड़ा इस प्रकार का, ताकि डायरेक्ट हमारा टच उससे ना हो। तो इसके मुंह पे हमने रख दिया है कि रुमाल रख दिया, हल्के वाला, ऐसा नहीं इतना मोटा कपड़ा रख दिया कि हमारा सांस ही नहीं जा रहा है उसके पार में। और उसके नाक को बंद करना है, क्योंकि जब आप उसके मुंह में सांस देंगे, यदि नाक खुला हुआ है तो पूरा सांस नाक के रास्ते बाहर निकल जाएगा। उसको 2 बार आपने क्या करना है, सांस देना है, पहले 2 बार, 1.5 से 2 मिनट का एक बार सांस भरा और 2 बार उसको फूक दिया, ठीक है। अच्छा, अभी एक क्यों दिया हमने सांस उसको, क्योंकि वो सांस नहीं ले रहा था और उसके फेफड़ों में हमने क्या करना था, ऑक्सीजन पहुंचानी थी। तो ये बताओ, हम सांस लेते हैं तो किस चीज के लिए लेते हैं, क्या लेते हैं हम हवा से, ऑक्सीजन। कितनी ऑक्सीजन है हमारे क्लाइमेट में, 21%, और छोड़ते हम क्या है, तो फिर हम तो उसके मुंह में, अपने मुंह में लेके दोबारा छोड़ रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है उसके अंदर, तो ऑक्सीजन कहां से आएगा, क्यों भाई बताओ। ऐसा है, हम लेते हैं क्लाइमेट से 21%, मैंने अंदर में सांस खींचा है तो 21% किया है, ठीक है। तो हमारे लंग्स हैं, ह्यूमन लंग्स हैं, वो 21 में से सिर्फ 5% ऑक्सीजन ही लगभग यूज करते हैं, उसमें से 16% के लगभग क्या है, हम वापिस छोड़ देते हैं, समझ रहे हैं।
तो उसी 16% वो ऑक्सीजन जो उसका कंसंट्रेशन जा रहा है जो 100 में से हमने 5% तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा दी है, पर 16% तो ऑक्सीजन जा रही है ना उसमें, उसके लंग्स भी उसमें से 5% ऑक्सीजन को रख लेंगे, सोख लेंगे। तो हमारे सांस में भी हम कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ते हैं, हम थोड़ी सी बढ़ा देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, बट उसमें भी लगभग 16% उसमें ऑक्सीजन रहती है। ठीक है भाई, तो इसलिए उसको सांस लेते हैं ताकि उसके फेफड़ों में सांस पहुंच जाए। अब बताएंगे आपको सीपीआर देने का तरीका। उसकी देख ली आपने, लिप्स से लास्ट से ये जगह देख ली, यहाँ पे है 2 अंगुल ऊपर से, और अपना जो मास्टर हैंड है, मास्टर हैंड मतलब कोई लेफ्ट वाला है तो लेफ्ट हैंड को ही रखिएगा उस पर, राइट वाला है तो राइट हैंड को, क्योंकि हमें ताकत लगानी है उसमें। चेस्ट को दबाना, एक अडल्ट आदमी की चेस्ट को दबाना इतना इजी काम नहीं है, आपको ताकत लगानी पड़ेगी। और दूसरे हाथ से उसको नॉक कर लेना है, और कोहनियां ऐसे टेढ़ी रहेंगी, एक बार टेढ़ी करके दिखाओ ये। तो यदि कोहनी टेढ़ी रही तो आप उसकी चेस्ट को नहीं दबा पाएंगे, इसलिए कोहनियां एकदम लो होनी चाहिए। आपका ये ज्वाइंट है एकदम सीधा होना चाहिए, ऐसे रहेगा तो नहीं होगा, एकदम सीधा कीजिए इसको, ठीक है। और अपनी पीठ सीधी, और इसको 30 बार दबाना। हमने 2 बार उसको सांस दे दिया, उसके बाद 30 बार दबाना है। चलिए स्टार्ट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। इनकी स्पीड देख रहे थे ना, स्पीड है इसमें। फिर इसमें 2 बार वही सांस लेना है, 30 बार दबाया और 2 बार फिर सांस लिया। तो 2 बार सांस लेना और 30 बार दबाना, 2 बार सांस लेना और 30 बार दबाना, ये हमने कम से कम 5 बार करना है। ठीक है, तो इसको क्या है, ये स्पीड इसकी ऐसे नहीं दबाना है 1 2 3 4, स्पीड इतनी होनी चाहिए कि लगभग हम 1 मिनट में 100 बार दबा दें। 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी 1 2 3, हम सेकंड वाली स्पीड रखेंगे तो 60 सेकंड में 60 बार दबा पाएंगे। इसलिए हमें क्या करना है, इतनी स्पीड रखनी है कि 1 सेकंड में लगभग हम 100 बार दबा दें। स्पीड से आपने दबाना है, 30 बार दबाया 2 बार सांस लिया, 30 बार दबाया 2 बार सांस लिया। तो इससे फायदा क्या होगा, जो भी व्यक्ति है जो क्लिनिकल डेथ है, मतलब जो फर्स्ट वाले स्टेज में था, वो सेकंड स्टेज में नहीं जाएगा, बायोलॉजिकल डेथ में नहीं जाएगा, उसके ब्रेन के सेल से वो नहीं मरेंगे। इसी दौरान में आप उसको एम्बुलेंस से या डॉक्टर के पास पहुंचाओ, किसी भी व्हीकल से, या एम्बुलेंस को वही बुलाओ, तो पॉसिबिलिटीज है उसके जिंदा रहने की, दोबारा उसको उसके रिवाइव होने की, उसको सेकेंडरी होने की हार्ट की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यदि आपने उसे 4 से 6 सेकंड के अंदर में हार्ट अटैक वाले को, या जिसकी हार्ट बीट बंद हो गई थी, उसको आपने सीपीआर दे दिया, तो बहुत चांसेस है कि वो जिंदा हो जाए। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे न्यूज चैनल हरियाणा लाइव 24 को।